नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस में। दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप जो है राम मंदिर के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आइएगा, क्योंकि राम मंदिर की जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है वह 22 जनवरी 2024 को हुई है। ठीक है, और इस पे जो है राम मंदिर का जो मुद्दा है यह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक ना एक क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस का जो अभी इंटरव्यू गया है उसमें राम मंदिर से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राम मंदिर से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे आपको। ठीक है, 20-25 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे और उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपकी समझ में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? तो आपको आंसर बताना है जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्यामल पत्थर। ठीक है, तो श्यामल पत्थर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो भगवान राम की इस प्रतिमा को 2.5 अरब साल, ठीक है, पुराने ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है, ये जो है कर्नाटक से लाए गए स्पेशल काले ग्रेनाइट को खड़े आकार में बनाया गया है। तो ये कर्नाटक से लाया गया पत्थर है। ठीक है, और काले रंग का है। आपने देखा होगा जो भगवान राम की मूर्ति है काली सी आपको दिखाई दे रही है। इस मंदिर में क्या क्या खास है, राम मंदिर के नीचे क्या खास लगा हुआ है? तो मंदिर में 2000 फीट नीचे खास रामचरितमानस, या मंदिर में 2000 फीट नीचे खास टाइम कैप्सूल, या फिर मंदिर में 2000 फीट नीचे सोने के नाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस मंदिर में क्या खास है? इस मंदिर में ये खास है क्योंकि जो मंदिर के 2000 फीट नीचे जो है एक टाइम कैप्सूल लगाए हैं। उस टाइम कैप्सूल का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जो टाइम कैप्सूल है वह सूचनाओं और जानकारियों का एक ऐतिहासिक भंडार है। इसका इस्तेमाल भविष्य के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के एक तरीके, या भविष्य के जो पुरातत्वविदों या इतिहासकारों की मदद के लिए किया जाता है। टाइम कैप्सूल की मदद से आने वाली पीढ़ियों किसी विशेष युग, समाज या देश के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। तो जो टाइम कैप्सूल है इसका 2000 फीट नीचे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जब भविष्य में कभी भी कम्युनिकेशन करेंगे, यानी अगर किसी भी, जैसे सपोज करो जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा था, इससे पहले बाबरी मस्जिद थी। ठीक है, तो अब ये केस क्यों जीते थे सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि इससे पहले भी जो है बाबरी मस्जिद से पहले जो थे ये राम मंदिर था। ठीक है, तो इसीलिए यह है खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन, राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? नागर शैली, संधार शैली, या द्रविड़ शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नागर शैली। तो नागर शैली पर ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो नागर शैली क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देश में मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ बहुत प्रमुख थी। ठीक है, जो पुराने ज़मानों में होती थी 3 सबसे ज़्यादा होती थी, एक तो नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक बैसर शैली। तो नागर शैली में क्या इंपॉर्टेंट था? नागर शैली में मंदिर जो होते थे कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता था, जैसे कि इनकी जब भी इमारत बनाई जाती थी ऊंची जगह पे बनाई जाती थी। ठीक है, तो जैसे अभी राम मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, काफ़ी ऊंची जगह पे बना हुआ है। तो जैसे कोई चबूतरा, ठीक है, चबूतरा नुमा स्थान हो, या इस पर गर्भगृह होता था जहां मंदिर के मुख्य देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इसको ही हम नागर शैली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कराने वाली ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? तो आपको नाम बताना है उसका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है समिति यानी ट्रस्ट का नाम है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर में रामलला की मूर्तियों का निर्माण किसने किया है? तो रामलला की जो मूर्ति है यानी भगवान राम की जो मूर्ति है किसने किया है उसका? ये किया है अरुण योगीराज ने।
अरुण योगीराज हैं कौन, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार जो मूर्तिकार होते हैं, यानी तो उनकी 5 पीढ़ियाँ है ना, तो 5 पीढ़ियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले अरुण योगीराज वर्तमान देश में सबसे अधिक मांग वाले मूर्तिकार हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा जो अभी मांग है वह अरुण योगीराज की है। और इससे पहले अरुण योगीराज ने जो है केदारनाथ की आदि शंकराचार्य की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा भी बना चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। ठीक है, मुख्य वास्तुकार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसमें पूछा गया है मुख्य वास्तुकार। तो मुख्य वास्तुकार हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा क्यों होंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यह चंद्रकांत सोमपुरा हैं और उनके साथ इस महत्वपूर्ण काम में उनका सहयोग दे रहे हैं और उनके बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, तो निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ही इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं अपने पिता के साथ, चंद्रकांत सोमपुरा के साथ। तो पिता पुत्र की तिगड़ी ने मिलकर अयोध्या के राम मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया है और यही मंदिर के मुख्य वास्तुकार है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर रामलला की मूर्तियों का निर्माण की बात आए तो निर्माण जो किया है वह अरुण योगीराज ने किया है और पूरे मंदिर का जो निर्माण किया है, ठीक है, यानी पूरे मंदिर का जो डिज़ाइन तैयार किया है वो जो है वह चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने 2 पुत्रों के साथ किया है, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अयोध्या में राम मंदिर की लिफ्ट की व्यवस्था कहाँ की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंदिर के पश्चिम की ओर जो है वह इसमें लिफ्ट भी लगाई गई है ताकि जो आपकी वृद्ध होते हैं और जो विकलांग वगैरह दिव्यांग वगैरह होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी सहायता हो जाए, वह आप लिफ्ट से सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऊपर नीचे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा हिंदू त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है। तो आपको पता ही है कि जो भगवान राम हैं उनकी अयोध्या वापसी जो हुई थी वह दिवाली के आसपास हुई थी, इसलिए दीपावली पर पूजा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, इसकी जो नींव में है वह काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। आपको काली मूर्ति आपको दिखाई भी दे रही होगी और ये जो है इसमें भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 एकड़। मैं आपको बता दूं इसके जो है आंसर जो है कहीं कहीं पे आपको चेंज में मिलेंगे। ठीक है, वो आपको चेंज क्या मिलेंगे अब मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जानकारी दी गई है कि अब राम मंदिर का जो परिसर है वह 107 एकड़ की जगह में बनाया जाएगा। ठीक है, अयोध्या में पहले ये सिर्फ 70 एकड़ ही थी, लेकिन अब अतिरिक्त ज़मीन खरीदी गई है। ठीक है, तो अब नया जो आंसर होगा वह 107 करोड़ में बनाया जाएगा, 107 एकड़ जगह में। ठीक है, और पहले जो थी सिर्फ 70 एकड़ की बात करी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राम मंदिर में राम लला की मूर्ति कैसी है। तो राम लला यानी भगवान राम की जो मूर्ति लगाई गई है वहाँ पे किस तरीके की लगाई है, वह जल रोधी लगाई गई है, यानी जो भी मूर्ति होगी उस पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वह अपनी मूर्ति सही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रभु राम की प्रतिमा की कितनी ऊंचाई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है 4.24, ठीक है, इतनी फीट ऊंची है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, 4.24 फीट ऊंची है। अगला, राम मंदिर में रामलला का स्वरूप कैसा है भाई। ठीक है, तो जो रामलला में की मूर्ति जो लगाई गई है यानी उनका स्वरूप कैसा है, तो 5 वर्ष के बच्चे की झलक दिखती है, यानी एक ऐसी मूर्ति बनाई गई है जो आपके 5
वर्ष के बच्चे के समान दिखे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामलला की मूर्ति का वजन कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वजन यह आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 200 ग्राम, 200 किलोग्राम। ठीक है, यानी 200 केजी जो है इसका वेट है। अगला क्वेश्चन है प्रभु राम की प्रतिमा की कितनी चौड़ाई है। तो चौड़ाई जो है इसकी जो है 3 फीट चौड़ाई है। कितनी? 3 फीट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 3 फीट ऊंची है। ठीक है, कितनी? 3 फीट ऊंची यानी चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है मूर्ति किस शैली में बनाई गई है। तो मूर्ति किस शैली में बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कृष्ण शैली में बनाई गई है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। इनकी मूर्तियों का निर्माण श्याम शिला से हुआ है जिनका रंग काला होता है। ठीक है, इस वजह से रामलला की मूर्ति श्यामा मल पत्थर से बनाई गई है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला कहा जाता है। शास्त्रों में जिस कृष्ण शिला में रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसे बेहद खास माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण की दूसरी पत्नी का क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा के दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको घुमा के दे सकता है। तो जो उर्मिला थी, ठीक है, यह लक्ष्मण की जो है वह से सबसे पहली पत्नी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में जो है कहीं कहीं पर आपको दूसरी पत्नी के नाम से ही है दिखाई देगा। तो लक्ष्मण भगवान जो थे उनका विवाह जो है सीता माता जो थी, ठीक है, उनकी छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। ठीक है, हालांकि कुछ अन्य ग्रंथों और किंवदंतियों में लक्ष्मण जी के अन्य 2 विवाह की बात भी कही गई है। ठीक है, हिंदू धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम बनमाला था। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने अभी आपको, बनमाला, जिनका नाम बनमाला था। अगर क्वेश्चन आए आंसर आपका उर्मिला या फिर बनमाला, बनमाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनमें से कोई सा भी आंसर आपको लगा के आना है। अगला क्वेश्चन है आपका राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से, इसका जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ भैया अभी तक जो है लगभग जो है 1800 करोड़ के आसपास का खर्चा आने वाला है। ठीक है, यह जो है अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पीटीआई भाषा को दिए गए इंटरव्यू में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि अभी तक राम मंदिर निर्माण में कुल 1100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मंदिर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इसमें अभी 300 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है। ठीक है, तो 1100 प्लस का 300, ठीक है, कितना हो गया भैया? 1400। तो 1400 करोड़ की बात हो रही है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में जो है वह हाल फिलहाल में 1800 करोड़ रुपए की बात आ रही थी कि 1800 करोड़ रुपए के आसपास राम मंदिर में लगेगा पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है। तो अयोध्या राम मंदिर जो है वह 500 साल का है। आपको पता होगा कि जो बाबर था वह 1526 के आसपास जो है भारत आया था। तो 1526, ठीक है, 1526 के आसपास के और इसके आसपास ही जो है 2 साल के बाद में ही वहाँ पे जो वहाँ के स्थानीय वे थे लोग, उन्होंने जो है जो राम मंदिर को तोड़ा था, तो उन्होंने तब से यह लड़ाई चलती हुई आ रही। तो इसलिए करीब जो है यह 500 साल पुराना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रामचरित मानस के कांड है। तो रामचरित मानस की यह तीनों के तीनों ही कांड है शुरू वाले, अरण्य कांड, ठीक है, और तीनों कांड है। इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन है। तो आपको पता ही होगा कि इसके जो मुख्य यजमान है वह श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इन्होंने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आप रट के ही जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
अयोध्या राम मंदिर में मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है, यानी मुख्य जो उसका द्वार है उसकी गुंबद जो बना हुआ है वहाँ पे उसकी कितनी ऊंचाई है, तो उसकी है भाई 141 फीट। कितनी है, जो मेन है उसका 141 फुट की है ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है, क्योंकि महत्व है ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भगवान राम का जन्म स्थान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजक संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी 5 संख्या। कितने बनाए गए हैं भाई, 5 गुंबद बनाए गए हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के आप थंबनेल में देख लेना, ठीक है, हमने वहाँ पे लगा रखा है, आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि इससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आपके दोस्तों तक, आपके भाई बहनों तक, और जो करंट अफेयर से रिलेटिव वीडियो देख रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँच जाए। और चैनल पर पहली बार विजिट करके जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरीके की मैं वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।